हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जो बोर्ड परीक्षा आ रही हैं हाई स्कूल की, जिसको हम 10th बोलते हैं, हाई स्कूल की इसका जो मैथ वाला टॉपिक रहता है, मैथ क्या, उसको हम कैसे समझ सकते हैं और कैसे तैयारी करके हमें कितने नंबर मिल सकते हैं। अगर अच्छे से हमें तैयारी करेंगे तो मैथ का सब्जेक्ट है, इसमें हम 90+ मार्क्स ला सकते हैं। 90+, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते। अगर आप में जज्बा है, आपके अंदर भरोसा विश्वास है, तो आप ज़रूर ला सकते हो। जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है वो होता है मैथ का, ये तो अर्धवार्षिक का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट सवाल, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें तैयार कर लेना चाहिए और जो बोर्ड परीक्षा में हमें देखने को जरूर मिलेंगे। इससे रिलेटेड भी हो सकते हैं क्वेश्चन और सेम ऐसे भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। तो यहाँ पर पहले हमें क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर समय दिया हुआ है 3 घंटा और सब्जेक्ट है गणित। और यहाँ पर पूर्णांक जो इसका होता है 20, तो यानी कि OMR शीट का होता है, यानी कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। टोटल मिला के हमारे पूरे 70 क्वेश्चन, यानी कि 70 क्वेश्चन होते हैं। और पहला यहाँ पर सवाल क्या दिया, पहला सवाल नहीं, पहला टॉपिक नोट में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों का एवं खा में विभाजित है। किसमें विभाजित है? का और खा में। तो सभी लोग ध्यान में देंगे क्वेश्चन पेपर को। और खंड बाम खा में क्या लिखा है? खंड का में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव, तथा खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि सब्जेक्टिव ऐसे होते हैं। और गा में लिखा हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर और हमारे शीट पर तथा वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर उत्तरी पुस्तिका में पर देने हैं। यानी कि जो हमारे 20 नंबर की क्वेश्चन है उसके लिए OMR शीट दी जाएगी, उस पर हमें लिखना है। और जो हमारे बच जाएंगे 50 क्वेश्चन पेपर, उसको हमें उत्तर पुस्तिका में लिखना है। किस में लिखना है? उत्तर पुस्तिका में। आप समझ सकते हैं। पहला यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। 100% संभावना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है निम्न में परमेय संख्या है। परमेय संख्या का तो भी एकदम 101% चांस है कि आएगा ही आएगा। सभी लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। ये भी तैयार कर लो, हो सकता है आ जाए। बहुपद जो सवाल है ये भी आ सकता है। यदि x + y = 8 हो, y = 3 हो तो x का मान क्या होगा? ये मान वाले क्वेश्चन तो 100% आएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। समीकरण 4x² - 20x + 25 = 0 में x का मान है, इसका मान बताना है। चांस है आने का, आ भी सकता है। हमारे पास यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन
आगे के क्वेश्चन है, ये याद कर सकते, इसको अच्छे से अभ्यास कर लीजिए। समीकरण का क्वेश्चन आता है, और जो ये सर्वांतर होगा इसका भी आने की चांस है, आ भी सकता है। 3 के प्रथम 5 गुणकों का योग, इनका तो प्रैक्टिस करिए, जितने ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन बनाने में मदद मिलेगी। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण परस्पर होंगे, आ भी सकता है, ये भी आ सकता है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो जो होते हैं आप पता ही है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। बिंदु 4, 6 और 4, 6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, इम्पोर्टेंट। तैयारी कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पेपर है, यहाँ तक तो देख सकते हैं। cos 90 डिग्री का मान होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। यदि साइन ए इज इक्वल 4/5 है तो tan ए का मान होगा। इस साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, जितने भी थीटा हैं, ये सब के क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और जैसे ये वाला सवाल है, आ सकता है, कोई और नहीं है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि 98 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। ऐसे सवाल प्रैक्टिस करके आप आराम से सीख सकते हैं। प्रैक्टिस से सीखिए, क्योंकि हमारी कोई जो फरवरी में शायद होंगे बोर्ड एग्जाम, तो उससे पहले हम तैयारी कर सकते हैं अगर आपके अंदर जज्बा है तो। ये इतना सरल क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है, 15, 18 और 24 का लासा है। अब इसका लासा वाला क्वेश्चन इतना सरल है, आप लोग तो आराम से निकाल लेंगे। इम्पोर्टेंट भी है, ऐसे सवाल शायद पूछे ना, लेकिन पूछ भी सकता है, सभी लोगों को याद करना है। हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक खंड बा के लिए है, वहाँ पर यानी कि आ के लिए हमने पढ़ा, यानी कि का के लिए पढ़ा, यहाँ पर खा समझ सकते हैं या बा समझ सकते हैं, दोनों की। सभी खंडों को हल कीजिए। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 17, 23 और 29 के HCF ज्ञात करो। इसका HCF हमें निकालना है, वैसे आप निकाल सकते हैं, है इम्पोर्टेंट। ऐसे सवाल तो 100% संभावना है कि किस मान के लिए समीकरण 2x² - 8x + k = 0 के मूल बराबर होंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी हो सकता है आ जाए, लेकिन तो सरल है, नहीं भी आ सकता है। 2 बिंदु 2 और 3 और 4, 1, 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगी? ये याद कर लीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ये हमारा जो सवाल है, दिए गए चित्र से जो है ए का मान ज्ञात करो। कोड 1 का मान ज्ञात करो यदि 0 वृत्त का केंद्र है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आ भी सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे सवाल हमें देखने को मिले हैं। और चा वाला भी आ सकता है। एक संघ के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंख की तिर्यक ऊंचाई क्या कीजिए। किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। यहाँ पर हमें पहले से दिया हुआ, यहाँ पर सभी करना था तो सभी हम करेंगे, और यहाँ पर हमें 5 दिया हुआ है तो हम सिर्फ 5 ही करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, और इधर में भी होंगे, यह है 6, तो यहाँ पर हमें 5 ही करने हैं, 1 को नहीं करना है। तो जैसे कि विलोपन विधि जानते ही आप लोग, वो पढ़ाया गया है मैथ में,
तो इससे भी सवाल कर सकते हैं, है जरूरी, क्योंकि ऐसे सवाल आते रहते हैं, ऐसे सवाल हम कर सकते हैं। सिद्ध कीजिए √3 का एक अपरिमेय संख्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जरूर आएगा। द्विघात समीकरण, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। इसको भी याद आप लोग तैयारी कर जरूर कर लीजिए, ना भी आ सकता है, नहीं आता है तो ए वाला कर सकते हैं। दिए गए चित्र में DE जो ये पूरा सवाल दिया है, आ सकता है, कोई चांस भी आ सकता है। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करो। यहाँ पर एक सवाल, दो सवाल। निम्न कोई एक खंड हल करो, एक सवाल, दो सवाल। कोई एक खंड हल करो, दो सवाल। तो हमें यहाँ पर एक ही सवाल हल करना है, दो सवाल हल नहीं करना है। दो सवाल हम हल करेंगे तो हमें नंबर उतना ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर हमारा 6 नंबर है, 6 नंबर है, 6 नंबर है। तो हमें दो सवाल नहीं हल करना है, एक ही सवाल हल करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे अच्छे सवाल दिए हुए हैं जो सरल हैं। आप इनको यूट्यूब के माध्यम से अलग कोई प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीख सकते हैं, और इस सवाल को आप लोगों को अच्छे से तैयारी कर लेना है। अच्छे से तैयारी आप कर लेंगे इस क्वेश्चन पेपर को, तो आप मान लीजिए कि आप पास होने तक अपना कर सकते हैं, क्योंकि हमें 23 नंबर चाहिए होते हैं बोर्ड से, यूपी बोर्ड से। और जो हमें 30 नंबर कॉलेज या स्कूल से मिलते हैं, प्रैक्टिकल के होते हैं। तो वैसे ही आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, जिससे हमारा परसेंटेज अच्छा बन सके और आप लोग 90 प्लस फोड़ सकते हैं, 90 प्लस फोड़ सकते हैं। मैथ एक ऐसा टॉपिक है जो हमें प्रैक्टिस के द्वारा आता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग जितना भी प्रैक्टिस करिए उतना आप लोगों का सवाल होता जाएगा। प्रैक्टिस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस करिए और आप लोग सवाल आराम से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैथ एक नहीं समझने वाला टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जो हर बच्चा सीख सकता है, समझ सकता है। आशा है, उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से जान पाए होंगे कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और कमेंट में अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे हमें और आगे मनोबल हमारा बढ़ सके, मोटिवेशन हम हो सके। आप सभी लोग खुश रहें और पढ़ाई में मन लगाएं। ज़्यादातर मोबाइल ना चलाएं, मोबाइल चलाने से आप मोबाइल का यूज वीडियो देखें, पढ़ाई वाले वीडियो देखें, अच्छी बात है, लेकिन अदर से इंस्टाग्राम वगैरह ये सब दिखेंगे तो आप लोगों का नंबर और आपके करियर पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारी बातें आपको समझ में आई होंगी तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।